हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ सेलर रोज अ बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 6 hours. When it rose 24 km downstream and 36 km upstream, the seller takes 6.5 hours. Then the speed of the current is. यानी कि यहाँ पर हमें करंट की स्पीड पूछ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो इस क्वेश्चन को खूब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात करता है तो डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चलता है, अप स्ट्रीम ये जो है चलता है 24 चलता है, कुल टाइम लगाता है 6 घंटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस में देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम में चलता है 24, अप स्ट्रीम में चलता है 36 और टाइम लगाता है 6:1/2 आवर्स। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर मान ले तो बोट की स्पीड को x मानते हैं और धारा की स्पीड को हम y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई हो गया। अप स्ट्रीम की बात कर दिया जाए तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा अप स्ट्रीम, धारा के दिशा में हो गया डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला केस में है कि 36 डाउन स्ट्रीम है और 24 अप स्ट्रीम है, तो कुल टाइम लेता है 6 घंटा, जिसको हम इक्वेशन की तरह इस तरीके से लिख सकते हैं 36 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36 भाग का x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम था, प्लस का 24 जो कि अप स्ट्रीम है, तो इसलिए x माइनस वाई। ये जो है कुल स्पीड है, यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो है वो हमने माना है क्या? x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है हमने माना है x माइनस वाई। तो x प्लस वाई से डिवाइड किया और x माइनस वाई से डिवाइड किया तो ये t टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? तो टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटा। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या कहता है कि 24 डाउन स्ट्रीम है तो 24 बटे में x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस का 36 बटे में x माइनस वाई हो जाएगा, और ये लगता है ये टोटल टाइम लेता है 6:1/2 आवर्स, मतलब 6.5 घंटा लेता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1/2। ठीक है, ये लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 यहाँ दोनों जगह है, यानी इस इक्वेशन को अगर यहाँ हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 बटे में x प्लस वाई और प्लस का 36 बटे में x माइनस का वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 36 बटे में x प्लस का वाई और प्लस का 24 बटे में x माइनस का y और प्लस का क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इसको जब इधर ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36/x प्लस वाई घटाएंगे 24 में तो माइनस 12 बटे x प्लस वाई बचेगा, और ये प्लस का 12x माइनस वाई बचेगा। तो 12 बटे x माइनस वाई माइनस 12 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ से चीज़ों को समझना है दोस्तों, बस यहीं से लॉजिक हम लोग को इस्तेमाल करना है कि अगर वो अप स्ट्रीम चलता है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जो आधा घंटा ज़्यादा लेता है, केवल आधा घंटा अप स्ट्रीम की वजह से ज़्यादा लेता है, आधे घंटा अप स्ट्रीम की वजह से ज़्यादा लेता है। अप स्ट्रीम अगर चलता है तो आधा घंटा ज़्यादा लेता है, यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड है उसकी वजह से वो जो है वो टाइम को काट रहा है। और कुल 12 किलोमीटर अगर चलता है तो 12 किलोमीटर वो 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, तो अगर 12 किलोमीटर चलता है तो आधा घंटा ज़्यादा लेगा अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के तुलना में, तो 1 घंटा अगर 24 किलोमीटर चलेगा तो कुल 1 घंटा ज़्यादा लेगा। ये लॉजिक इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब कि अगर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है तो डाउन के तुलना में आधा घंटा ज़्यादा लेता है। तो अगर 24 चलता है तो 1 घंटा ज़्यादा लेगा, किसकी तुलना में? डाउन स्ट्रीम के तुलना में। तो पहले ही हम 6 घंटे में से 1 घंटा घटा लेते हैं, तो 6 में से 1 घटा देते हैं तो 5 बचता है, यानी वो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया है अप स्ट्रीम उसके तुलना में।
अब बाकी जो डिस्टेंस चल रहा है 36 डाउन स्ट्रीम है और 24 अप स्ट्रीम है, तो ये जो है जितना अप डिस्टेंस चल रहा है वो अपने रेशियो में टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 36 और ये हो गया 12 दूनी 24। तो अब यहाँ पर हो गया 3:2 के अनुपात में, मतलब ये 3 गुना डिस्टेंस चला तो ये 3 गुना लेगा टाइम 5 बचे हुए टाइम का, और ये 2 गुना लेगा। तो बचे हुए टाइम के 3 गुना यानी 3 घंटा, और ये बचे हुए टाइम का 2 गुना यानी कि 2 घंटा, ठीक है। और 1 घंटा जो है वो अप स्ट्रीम में हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा चल रहा है स्ट्रीम की स्पीड की वजह से, क्योंकि विपरीत दिशा में, तो प्लस के इधर 1 घंटा जोड़ देंगे अप स्ट्रीम में, यानी ये भी 3 घंटा ले रहा है। तो ये भी 3 घंटा ले रहा है और ये भी 3 घंटा ले रहा है, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटा लेता है और ये अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटा लेता है। देखिए दोस्तों, इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर एक बार समझ गए लॉजिकली तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बना सकते हैं। जब हमारा टाइम पता चल जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, तो हम डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं। अगर 36 में 3 से भाग लगाए तो इसका स्पीड हो जाएगा 12, और अगर 24 में हम 3 से भाग लगाए तो इसका स्पीड हो जाएगा 8। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का तो हमें पता है कि x + y और x - y, तो 2 इक्वेशन बनेगा और हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + y = 12 और x - y = 8। हमें निकालना y का मान, इसलिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा आपका 2y, और इधर बचेगा 4, कटेगा तो कितना आएगा 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा 2। यही हमें निकालना था कि स्पीड ऑफ द करंट क्या होगा, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा 2 km/h। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान है, मतलब हमें जो है इसको लंबा जो इक्वेशन बनता है सेकंड इक्वेशन, उतना तक हमें पहुंचाना ही नहीं है, इसको हमको इसी शॉर्टकट मेथड से बना देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होगी, ज़रूर आई होगी। अगर आई होगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।